जय हिंद साथियों। तो आज के इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करने वाले हैं, इसलिए वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा जितने में हमारे वीडियो आए, ताकि आपको नोटिफिकेशन तुरंत पहुंच जाए। तो चलिए हम आगे बढ़ेंगे। देखिए हमारा क्वेश्चन है, दर्शाइए कि कोई धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 का रूप है। यानी कि हमको दिखाना है कि कोई धनात्मक विषम पूर्णांक है जो 6q या 6q+3 या 6q+5 के रूप में होता है, जहाँ q कोई एक पूर्णांक है। तो इस टाइप का क्वेश्चन कैसे बनाया जाता है वो हम आपको बताने वाले हैं। वीडियो को यहाँ पर लाइक जरूर कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर दीजिएगा। तो हम यहाँ पर क्या सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पर लिखना दर्शाना है। क्या हमें दर्शाया, यहाँ पर आपको आगे लिखना है बाबू, इसको मिटा देते हैं। यहाँ पर हल दे के आपको सॉल्व करना है। यहाँ पर आपको जैसे हमें क्या करना है, दर्शाना है। क्या दर्शाना है, सा ना है। क्या हमें दर्शाना है बाबू, तो हमें दर्शाना है 6q+1 या 6q+3 या 6q+5, ये हमें दर्शाना है। तो हम क्या करेंगे, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम आप लोग पढ़े होंगे। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम आप लोग पढ़ेंगे। यूक्लिड विभाजन, जब क्वेश्चन नंबर 1 आप सोल्व किए होंगे तो उसमें यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग जरूर किए होंगे। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग क्या हमारा था, a बराबर p इंटू क्यू प्लस में r। जहां पर बाबू जो हमारा r की जो वैल्यू है, आर का जो वैल्यू है हमारा जीरो के या तो बराबर होना चाहिए या तो जीरो से बड़ा होना चाहिए, लेकिन बाबू बी से छोटा होना चाहिए। बी से क्या होना चाहिए बाबू, छोटा होना चाहिए। तो हम इनमें से जो सबसे बड़ा रहेगा उसको हम ले लेते हैं। जो इनमें से सबसे बड़ा रहेगा केवल हम उसको ले लेते हैं। तो यहाँ पर कंपेयर करेंगे, ए बराबर यहाँ पर हो जाएगा 6q+5। 6q+5 यानी कि जो b का मान है हमारा क्या है बाबू, b का मान है हमारा 6 है। b का मान क्या है हमारा बाबू, 6। यानी कि जो हमारा r की वैल्यू है, वो r की वैल्यू है वो ग्रेटर देन 6, यानी कि 6 से बड़ा नहीं होना चाहिए। तो r की वैल्यू क्या हो सकती है, जीरो के बराबर हो सकती है। तो जीरो हो सकती है, 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, 4 हो सकती है, 5 हो सकती है और 6 भी हो सकती है। लेकिन 5 ही तक रखते हैं, क्योंकि बराबर नहीं होना, यानी कि 6 से बड़ा नहीं होना चाहिए। 6 से आर की जो वैल्यू है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के नियम के अनुसार, जो बी की जो आर की वैल्यू है बी से क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए और जीरो से बड़ा होना चाहिए। जीरो के बराबर भी हो सकता है, जीरो से बड़ा होना चाहिए, यानी कि माइनस में आर की वैल्यू हमारा नहीं होना चाहिए। तो अब हम क्या करेंगे, तो बस करना क्या नहीं बाबू, जो हमारा a बराबर बी इंटू क्यू प्लस आर में r की वैल्यू अलग अलग पुट करना। हमें क्या करना है, a बराबर इस वाले समीकरण में, इस वाले समीकरण में जो हम यहाँ पर आपको दर्शाते हैं, इस वाले समीकरण जो हमारा है समीकरण 1 में आपको r की वैल्यू पुट करना है। r की वैल्यू क्या करना है बाबू, हमें पुट करना है। समीकरण, इसको समीकरण 1 से 1 में लिखेंगे। क्या बाबू, 1 में आर की वैल्यू क्या लिखेंगे, पहले जीरो पुट करेंगे। आर की वैल्यू क्या करेंगे, जीरो पुट करेंगे। तो आर की वैल्यू चलिए जीरो पुट करते हैं, तो ए बराबर हो जाएगा बी टू क्यू प्लस, यहाँ पर आर की जो वैल्यू है, जो हमारा आर की वैल्यू उसकी जगह पर जीरो पुट करना है। जीरो पुट करेंगे तो ए बराबर हो जाएगा 6q, हमारा क्या हो जाएगा 6q। उसी प्रकार से बाबू आर बराबर क्या भरेंगे, अब 1 की वैल्यू रखेंगे, तो ए बराबर हो जाएगा 6q प्लस में 1। और इसी प्रकार से r बराबर क्या रखेंगे, 2। तो हमारा क्या हो जाएगा, a बराबर हो जाएगा 6q प्लस में हो जाएगा 2। फिर बाबू r बराबर क्या लिखेंगे, 3। 6q+3, 6q+3, 6q+3। उसी प्रकार से r बराबर 4 रखेंगे तो क्या हमारा आ जाएगा, 6q प्लस में 4। 6q प्लस में क्या आ जाएगा बाबू, 4 आ जाएगा।
तो यहाँ पर ध्यान देने वाली बात क्या है, यहाँ पर आप ध्यान से देखिए 6q एक सम पूर्णांक है बाबू। ये क्या है, एक सम पूर्णांक है। यहाँ ध्यान से देखिए ये क्या है, सम पूर्णांक है। क्योंकि आप q की वैल्यू की कोई भी रखिएगा ये हमेशा सम संख्या ही आएगा। ये हमेशा क्या आएगा, सम संख्या आएगा। q की वैल्यू आप कुछ भी रखिए, q की वैल्यू आप कुछ भी रखिए हमेशा सम संख्या आएगा। ये हमारा सम हो जाएगा, ये हमारा विषम आएगा। q की वैल्यू आप कुछ भी रखिए, एक जोड़ देने पर वो विषम संख्या कहलाएगा। और यहाँ पर दो जोड़िएगा तो ये भी सम संख्या कहलाएगा। ये हमारा विषम संख्या कहलाएगा, ये सम संख्या कहलाएगा। उसी प्रकार से आगे भी यदि हम r की वैल्यू 5 रखते हैं, आगे भी यानी कि r की वैल्यू हमें 5 रखते हैं तो हमें प्राप्त होगा 6q प्लस में यहाँ पर हो जाएगा 5। तो ये भी क्या है, सम यानी कि विषम पूर्णांक है। q क्या है देख लीजिए, यहाँ पर पूर्णांक है। q क्या है, पूर्णांक है। तो पूर्णांक किसको कहते हैं, जिसकी वैल्यू आप कुछ भी चेंज कर सकते हैं। q की वैल्यू 0 रखें, 1 रखें, 2 रखें, कुछ भी रखें हमेशा। यदि आप इसमें q की वैल्यू कुछ भी रखते हैं तो इसकी जो वैल्यू आएगी वो अब हमेशा सम संख्या आएगी। आप ट्राई कर सकते हैं, आप ट्राई कर देखिए। हम आपको यहाँ पर ऊपर, यहाँ पर हम ऊपर आपको करके दिखाते हैं। जैसे ऊपर q की वैल्यू, यहाँ पर हम आपको करके दिखाते हैं। q की वैल्यू आप, q की वैल्यू यदि आप 0 रखते हैं तो यहाँ पर आएगा 0। और यहाँ पर q की वैल्यू 1 रखते थे, हमारा क्या आएगा बाबू, 6 कम 6, जो कि एक सम संख्या है। कुछ भी q की वैल्यू रखिए, 6 को 2 रखिएगा तो हमारा क्या आ जाएगा, 6 दूनी 12, ये भी सम संख्या है। समझ में आ रहा है क्या कहने का अर्थ हुआ, हमारा 6 की वैल्यू यानी q की वैल्यू 3 भी रखेंगे, 6 18, जो कि एक सम संख्या है। यानी कि ये हमारा सम है, ये हमारा विषम हो गया, ये हमारा विषम हो गया, ये हमारा क्या हो गया, विषम। ये हमारा क्या हो गया, सम। यानी कि अल्टरनेट एक सम एक विषम आ रहा है तो ये हमारा विषम कहलाएगा और ये हमारा सम कहलाएगा। और ये हमारा जो कहलाएगा बाबू वो विषम कहलाएगा। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, हमें क्या पूछा, विषम पूर्णांक 6q प्लस 1, 6q प्लस 3 या 6q प्लस 5 के रूप में हो, यही हमें दर्शाना था, जो कि दर्शा दिए। जो कि हम यहाँ पर क्या बाबू दर्शा दिए कि ये हमारा सम है और 6q प्लस 1 विषम है, जो कि हमें यहाँ पर दर्शाना था। तो विषम है, ये सम है, विषम है, ये सम है, यह विषम है, ये हमें दर्शाना था। इसलिए लिख देंगे अतः, यहाँ पर लिख देंगे अतः 6q प्लस में 1 या 6q प्लस में 2, 2 नहीं बाबू 3, 2 नहीं क्या बाबू 3, या 6q प्लस में 5 एक विषम, एक क्या बाबू विषम धनात्मक पूर्णांक है, धनात्मक पूर्णांक है, पूर्णांक है। क्या हमारा बाबू धनात्मक पूर्णांक, एक विषम धनात्मक पूर्णांक है। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 2 को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो इसी प्रकार से हम आगे मिलेंगे बाबू क्वेश्चन नंबर 3 में। एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 3 देखने के लिए बाबू चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखिएगा। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।